अस्सलाम अलैकुम। विस्डम होराइजन में खुश आमदीद। दोस्तों, तसव्वुर कीजिए कि अगर आप किसी पुरसुकून झील के पानी में एक पत्थर फेंकें तो पानी की सतह पर लहरें पैदा होती हैं जो दूर तक फैल जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब कायनात के सबसे खौफनाक और अजीम अलशान जिस्म यानी दो ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराते हैं तो वो सिर्फ रोशनी आमादा खारिज नहीं करते, बल्कि वो पूरी कायनात की साख्त यानी स्पेस टाइम के ताने बाने में ऐसी सच्ची लहरें पैदा करते हैं जो रोशनी की रफ्तार से पूरे किहान में दौड़ जाती है। इन लहरों को साइंस की जुबान में ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। 2015 में अमेरिका की लीगो ऑब्जर्वेटरी ने पहली बार उन लहरों को बाकायदा रिकॉर्ड किया और साइंसदानों ने इसे कायनात की सौती आवाज द साउंड ऑफ का नाम दिया। लेकिन सबसे चौंका देने वाली हकीकत यह है कि करीम मजीद ने आज से 1400 साल पहले कायनात के इख्तिताम और हलाकत का सबब एक इंतहाई ताकतवर कायनाती लहर यानी द कॉस्मिक ब्लेस्ट रिपल्स को करार दिया था। आज की इस प्रीमियम दस्तावेजी फिल्म में हम आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी, लीगो की तारीखी दरियाफ्त और कुरानी मौजिज़ात के इस अनोखे रब्त को साइंसी बारीकियों से समझेंगे। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक इनकलाबी दावा किया था। उन्होंने कहा कि खला और वक्त कोई साकिन चीज नहीं है, बल्कि ये एक लचकदार चादर की तरह है जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। जब भी कोई भारी कमियत मैस रखने वाला जिस्म इंतहाई तेज रफ्तार से हरकत करता है तो वो इस चादर में लहरें रिपल्स पैदा करता है। 100 साल तक साइंसदान इस नजरिए को सिर्फ एक रियाजियाती हिसाब समझते रहे, क्योंकि इन लहरों को महसूस करना नामुमकिन हद तक मुश्किल था। लेकिन 14 सितंबर 2015 को लीगो ऑब्जर्वेटरी के 4 किलोमीटर लंबे लेजर टनलिज ने एक ऐसा सिग्नल पकड़ा जो 1.3 अरब नूरी साल दूर दो ब्लैक होल्स के टकराने से पैदा हुआ था। जब उन लहरों के सिग्नल को सौती फ्रीक्वेंसी में तब्दील किया गया तो एक गूंजदार आवाज सुनाई दी, जिसे साइंसदानों ने चर्प साउंड यानी कायनात की चीख का नाम दिया। ग्रेविटेशनल वेव्स आम रोशनी या रेडियो वेव्स की तरह नहीं है। ये मादे के अंदर से नहीं गुजरती हैं, बल्कि ये मादा जिस खला में मौजूद है इसी खला के फासलों को फैला और सिकुड़ देती है। जब एक ग्रेविटेशनल व्यू आपके जिस्म से गुजरती है तो एक लम्हे की एक इंतहाई छोटे हिस्से के लिए आपका कद थोड़ा सा लंबा और अगले ही लम्हे थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, अगरचे ये तब्दीली एक एटम के प्रोटॉन की चौड़ाई से भी 10,000 गुना छोटी होती है। यानी कायनात में होने वाले अजीम अलशान हादसात पूरे किहान की साख्त को हिलाए बगैर नहीं रहते। साइंसदानों का मानना है कि जब कायनात का आगाज बिग बैंग हुआ था तो इस वक्त भी एक जबरदस्त इब्तिदाई ग्रेविटेशनल व्यू यानी प्राइमोडियल ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा हुई थी, जो आज भी कायनात के पस मंजर में खामोशी से गूंज रही है। आइए अब स्पेस टाइम के इस थरथराहट और कायनाती लहरों के साइंसी सच को कुरान मजीद के अबदी कलाम के आईने में देखते हैं। कुरान करीम में साबिका कौमों की तबाही और कायनात के हतमी ज़वाल डूम्सडे के लिए बार बार एक मखसूस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अल-सअवहया। सूरा स आयत 49 में इरशाद बारी ताला है, वो सिर्फ एक सख्त कायनाती कड़क / चीख के मुंतजिर हैं जो इन्हें इस हाल में आ पकड़ेगी कि वो बाहम झगड़ रहे होंगे। इसी तरह सूरा हूद और सूरा उल हजर में भी अजाब का जरिया एक शदीद सौती तवानाई की लहर को करार दिया गया है जो दिलों को फाड़ देती है और मादे की साख्त को मिटा देती है। अरबी जबान में ईसीहारी का मतलब सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि एक ऐसी शदीद तवानाई और सौती लहर शॉकवेव / वेव है जो किसी चीज को जड़ से हिलाकर रख दे। जदीद क्वांटम कॉस्मोलॉजी और जनरल रिलेटिविटी बताती है कि कायनात के खात्मे पर अब ब्लैक होल्स की तबाही के वक्त पैदा होने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स का एक जबरदस्त तूफान ग्रेविटेशनल वेव शॉकवेव मादे और एटमॉय के तवाजुन को लम्हों में तबाह कर सकता है। दोस्तों, ग्रेविटेशनल वेव्स और कायनाती चीख का ये सफर हमें बताता है कि हमारी ये कायनात साकिन आबे हिस नहीं है। इसके हर जर्रे में हरकत है और उसके ताने बाने में अपने खालिक के अजीम अलशान कवानीन की गूंज महफूज है। जिस तरह लीगो के लेजर्स ने अरबों नूरी साल दूर की नादीदा लहरों को महसूस कर लिया, बिल्कुल इसी तरह इंसान का बातिन भी इलाही निशानियों और कायनाती हकीकतों को महसूस करने की सलाहियत रखता है। अगर आपको आइंस्टाइन की ग्रेविटेशनल वेव्स और कुरान मजीद के इस इल्मी और साइंसी रब्त पर मबनी दस्तावेजी फिल्म पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और विजडम होराइजन का हिस्सा बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ کائنات کی اس نادیدہ آواز اور لہروں کے بارے میں جان کر آپ کے ذہن میں کیا سوال ابھرتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔